हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। इंडेक्स वीव फॉर 6 नवंबर 2025 थर्सडे। क्या लगता है मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इंट्राडे में क्या कुछ एक्शन दिखा सकते हैं? इन शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस कहां पे जाते हुए आपको दिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी के चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर एंड वीकली चार्ट के ऊपर जाके इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करेंगे। देखिए, वीकली चार्ट के ऊपर आपको बताया था कि ऊपर की तरफ 26,000 जो ये वाला लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड एग्जैक्टली आपको दिख रहा है ऊपर से इतनी लंबी विक बना के जो आपकी करंट वीक की कैंडल थी वो पहले आपको ग्रीन में दिख रही थी, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मार्केट अभी भी उतनी बुलिश या इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रही है कि ऊपर की तरफ जाके 26,000 को ब्रेक कर दे। वही हुआ, नीचे की तरफ मार्केट आई 25,600 के आसपास रिवॉल्व कर रही है। आगे क्या हो सकता है? देखिए, सेम रहेगा हमारा भी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है 25,500। ये तो आपको क्लियर दिखता है कि 25,500 के आसपास निफ्टी आ सकती है क्योंकि 25,600 के आसपास घूम रही है। वहीं पे अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको भी रीटेस्ट ले सकती है निफ्टी, जो कि लेवल बनता है आपका अराउंड 25,300। तो 25,500 को ब्रेक करती है तो 25,300 तक का रीटेस्ट ले सकती है। अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर कैसे दिखती है? सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए, ऊपर के लेवल में अच्छी खासी नीचे की तरफ का प्रेशर है। नीचे की तरफ 26,000 से गिरना स्टार्ट किया था, 25,600 के आसपास चल रही है। वही 25,500 आपका काफ़ी क्रूशियल लेवल है। यहाँ तक का तो रीटेस्ट अभी हाल फिलहाल दिखता है, लेकिन अगर 25,500 को ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ 25,300 तक भी निफ्टी आती हुई दिख सकती है। लेकिन चांसेस हैं कि इन दोनों लेवल से निफ्टी दोबारा से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। अब देखते हैं इंट्राडे लेवल्स। इंट्राडे में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए, इंट्राडे में निफ्टी अगर यहाँ पे जो आपकी क्लोजिंग है यहाँ कहीं पे ही स्टार्ट होके नीचे की तरफ गिरेगी तो नीचे की तरफ आपका सीधा सा टारगेट होगा 25,500 एंड वहीं पे अगर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो ऊपर की तरफ पहला लेवल जो आपको देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिलेगा 25,650। फर्दर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो 25,700 जो ये वाला लेवल है यहाँ तक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। सो निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स हैं? ऊपर की तरफ पहला लेवल होगा 25,650, क्रॉस करती है तो 25,700 एंड नीचे की तरफ सीधा एक ही लेवल आपको बताया है 25,500 तक निफ्टी इंट्राडे में जाती हुई दिख सकती है। अब देखते हैं सेंसेक्स को। सो सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड सबसे पहले वही वीकली चार्ट को देख के इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, वीकली चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले ही बताया था पहले की एनालिसिस की वीडियोस के अंदर कि 85,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ से विक बना के सेंसेक्स की भी जो आपकी करंट वीकली कैंडल थी पहले स्ट्रेंथ शो कर रही थी, लेकिन वो स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ऊपर से इनको ब्रेक करके 84,000 को ऊपर की तरफ निकल जाए। 84,000 के ऊपर आके सेंसेक्स अटका हुआ है। तो अब यहाँ से आगे क्या बनता है? देखिए, नीचे की तरफ 83,000 यहाँ तक का तो रीटेस्ट पॉसिबल है, लेकिन अगर इसको ही ब्रेक करती है तो आपको यहाँ के लेवल जो कि बनते हैं 82,600 यहाँ तक का भी रीटेस्ट आ सकता है। लेकिन चांसेस हैं इन दोनों लेवल्स के ऊपर से दोबारा से सेंसेक्स ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऊपर के लेवल्स के ऊपर 85,000 हुआ, 84,000 हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। सो नीचे की तरफ मार्केट आपका सेंसेक्स मूव कर सकता है। 83,000 टू 82,600 तक का रीटेस्ट पॉसिबल है। अब देखते हैं डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर क्या दिखता है? सो सेंसेक्स के डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, सेम वही ऊपर 85,000 से गिरना स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो आपकी पिछले दिन की जो एक ग्रीन कैंडल थी, इसका आपको बताया था कि 83,650 के ऊपर हल्का सा सपोर्ट था, उसको मार्केट ने शो किया है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल आपकी इतनी बड़ी रेड कैंडल आई एंड तोड़ के नीचे की तरफ 83,500 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है। वही सेम लेवल दिखता है 83,000, यहाँ तक सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। क्रॉस किया तो 82,600 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा, लेकिन चांसेस है यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा तो वही आपका 84,000 ऊपर की तरफ जाते वक्त क्रूशियल लेवल बनेगा। अब देखते हैं इंट्राडे लेवल्स। इंट्राडे में सेंसेक्स कहाँ पे जा सकता है? सो 15 मिनट चार्ट ओपन किया एंड इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, इंट्राडे लेवल सेंसेक्स के भी बिल्कुल सिंपल से रहेंगे। अगर सेंसेक्स यहाँ कहीं पे ओपन होके नीचे की तरफ चलता है
तो पहला आपका लेवल जो आपको देखने को मिल जाएगा 83,100 एंड इसको ही ब्रेक करता है तो 83,000 को आप मान के चलो 83,000 तक नीचे की तरफ सेंसेक्स आ सकता है, लेकिन 83,100 ये हमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ का पहला लेवल जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 83,650। अगर 83,650 को क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है लेवल जो है 83,750, जो कि ये वाला लेवल है। यहाँ तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। सो सेंसेक्स के भी सिंपल से लेवल हैं, नीचे की तरफ 83,100 टू 83,000 एंड ऊपर की तरफ जाएगा तो 83,650 टू 83,750 ये लेवल्स इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। सो बैंक निफ्टी के भी सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसी है। ऊपर से यहाँ से 58,500 से सेलिंग प्रेशर आना चालू हुआ था, नीचे की तरफ 58,000 को ब्रेक किया, 57,800 के आसपास बैंक निफ्टी चल रही है। अब यहाँ से आगे क्या बनता है देखिए, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करती है, क्योंकि आपकी जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं निफ्टी सेंसेक्स वो नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो चांसेस हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी एक हल्का सा रीटेस्ट आए। सो क्रूशियल लेवल देखना होगा 57,500। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ सीधा आपका 57,000 तक का आपको रीटेस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको जो लेवल देखना है वो है 57,500। यहाँ पे रीटेस्ट करके दोबारा से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि ऊपर के लेवल्स के ऊपर आपका सेलिंग प्रेशर है। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसे दिखती है, सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, बैंक निफ्टी अभी हल्की सी कम बियरिश है, क्योंकि उनके अंदर बियरिशनेस ज़्यादा है। ऊपर के लेवल्स में सेलिंग है, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आ रही है 57,800, यहाँ पे बैंक निफ्टी अटकी हुई है। वही चांसेस है नीचे की तरफ आ सकती है। पहला तो लेवल है 57,500, ब्रेक करती है तो सीधा 57,000 यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है। ऊपर की तरफ अभी वही आपका रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, 58,000 आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो 58,500 के ऊपर आपकी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकती है। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन किया एंड इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, सिंपल सा ही लेवल रहेगा। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 57,800 से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो ऊपर की तरफ जो आपको लेवल देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 58,000। सीधा आपका जो मेन रेजिस्टेंस है वहीं का लेवल ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर नीचे की तरफ आती है बैंक निफ्टी तो नीचे की तरफ आपको कौन सा लेवल देखने को मिलेगा। पहला लेवल आपको जो देखने को मिल सकता है 57,650, जो ये वाला लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है। फर्दर क्रॉस करती है तो 57,550 यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। पहला लेवल तो है 57,650, फर्दर क्रॉस करती है तो 57,550, ये दो लेवल्स नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे एंड ऊपर की तरफ 58,000 यहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर हम क्विकली तीनों इंडाइसेस के इंट्राडे लेवल्स को देखें तो बैंक निफ्टी में ऊपर का है 58,000, नीचे की तरफ 57,650 टू 57,550। वहीं सेंसेक्स के लिए आपको क्या बताया था, सेंसेक्स के लिए आपको बताया था ऊपर की तरफ का जो लेवल है, ऊपर की तरफ पहला 83,650, इसको क्रॉस करता है तो 83,750। वहीं पे नीचे की तरफ 83,100, इसको क्रॉस करेगा तो 83,000 तक के लेवल सेंसेक्स नीचे की तरफ दिखा देगा। निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाए तो निफ्टी के लिए लेवल्स आपको बताए थे। ऊपर की तरफ का लेवल बताया था 25,650, इसको क्रॉस करता है तो 25,700 तक निफ्टी जा सकता है एंड वहीं पे नीचे का सिंपल सा लेवल बताया था 25,500। ये लेवल्स आपको इंट्राडे में तीनों इंडाइसेस निकाल के दे देंगे। सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।